प्रयागराज महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा था। संगम के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था। लाखों की भीड़ गंगा में डुबकी लगा रही थी। अखाड़े की चहल पहल और हर तरफ साधु संतों के तंबू लगे थे। लेकिन इस बार इस पवित्र आयोजन के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसे सभी को हिलाकर रख दिया। सेक्टर 15 के बड़े शिविर एक दिन सुबह नया साधु पहुंचा। उसके लंबी दाढ़ी, माथे पर चंदन का बड़ा टीका और गेरुआ वस्त्र उसे बाकी साधुओं जैसे ही बना रहे थे। वह धीरे धीरे शिविर के अंदर आया और मुख्य साधु के चरणों में झुक गया। मुख्य साधु ने उसको देखा और बोले, महात्मा जी, आप कहाँ से पधारे हैं? नए साधु ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, वाराणसी से। संगम पर साधना की इच्छा थी, इसलिए आ गए। मुख्य साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा, यह पवित्र भूमि है, यहाँ आप आराम से रह सकते हो। साधु शिविर के एक कोने में बैठ गया। उसने अपने झोले से एक पोटली निकाली, उसमें से चंदन और राख अपनी हथेली पर लगाया और ध्यान में बैठ गया। बाकी साधु उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि महाकुंभ में रोजाना ऐसे नए चेहरे का आना जाना लगा रहता था। दिन भर वह साधु अन्य संतों के साथ साधारण तरीके से समय बिताता। वह सुबह जल्दी गंगा स्नान करता, दिन भर प्रवचन सुनता और रात होते ही ध्यान में लीन हो जाता। लेकिन रात के समय उसका व्यवहार बदल जाता। महेश, जो उस शिविर में सेवा का काम करता था, उसे पहली बार गौर किया। एक रात महेश ने देखा कि वह साधु शिविर के बाहर पीछे गया और जमीन में कुछ दबा दिया। महेश ने अगली सुबह अपने दोस्त सुरेश से बात की। महेश ने अपने दोस्त सुरेश से कहा, यार, मुझे लगता है यह नया साधु कुछ गड़बड़ है। फिर सुरेश ने कहा, क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? महेश ने बताया, कल रात मैंने देखा कि यह बाबा कुछ जमीन में दबा रहे थे। पता नहीं, लेकिन कुछ तो अजीब है। सुरेश ने हंसते हुए कहा, अरे, तुझे हर किसी पर शक होता है। हो सकता है वह कोई पूजा पाठ का सामग्री हो। लेकिन महेश का मन शांत नहीं था। उसने तय किया कि वह साधु पर नजर रखेगा। उसी दिन प्रयागराज पुलिस को एक गुमनाम कॉल आया। कॉलर ने बताया, कुंभ में एक आतंकवादी साधु के भेष में छुपा हुआ है और वह किसी बड़े हमले की योजना बना रहा है। यह सुनकर पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। इंस्पेक्टर रविंद्र वर्मा, जो महाकुंभ की सुरक्षा के प्रमुख थे, वह अपने टीम को अलर्ट कर दिया। इंस्पेक्टर रविंद्र वर्मा, हमें हर शिविर की जांच करनी होगी। किसी भी गतिविधि को नज़रअंदाज नहीं करना है। खासकर नए चेहरों पर ध्यान दो। पुलिस ने सभी शिविर को गुप्त निगरानी शुरू की। इस बीच सेक्टर 15 में जो नया साधु सामान्य तरीके से दिन बिता रहा था, लेकिन रात को उसकी हरकतें जाहिर थी। एक रात महेश ने देखा कि साधु झोले से एक कागज और छोटा उपकरण निकाल रहा था। वह झोला लेकर शिविर के बाहर चला गया। महेश ने साहस जुटाया और उसका पीछा किया। साधु सीधे गंगा घाट के पास गया, जहां उसने एक व्यक्ति से मुलाकात की और दूसरे साधु से कहा, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, कोई शक नहीं हुआ। अनजान व्यक्ति बोला, बहुत अच्छा, बस सही वक्त का इंतजार करो। इधर महेश ने इन दोनों की बात को गौर से सुनी और अपने फोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत डर गया था। अगले दिन उसने यह बात मुख्य साधु को बताई। महेश ने कहा, महाराज, वह साधु कुछ गड़बड़ है। मैंने उसे कल रात किसी अजनबी से बात करते देखा। मुख्य साधु ने गंभीरता से कहा,
यह बहुत गंभीर बात है, हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। फिर महेश ने कहा, अगर वह दोषी निकला तो मुख्य साधु यह जोखिम उठाने लायक नहीं है। ऐसा करते हैं, आज रात उसकी हरकतों को फिर से देखते हैं। अगली रात महेश ने और मुख्य साधु ने तय किया वह इस साधु पर नजर रखेंगे। महेश ने अपना फोन तैयार रखा और मुख्य साधु ने शिविर के कुछ अन्य साधुओं को अलर्ट कर दिया। रात का समय था, सब सोने की तैयारी कर रहे थे। साधु फिर से अपनी झोली लेकर निकला। साधु गंगा किनारे सुनसान घाट पर पहुंचा, जहां पर वही व्यक्ति मौजूद था जिससे वह पहले भी मिल चुका था। अनजान व्यक्ति पूछा, तुमने जो कहा था वह काम पूरा कर लिया? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, उपकरण सही जगह पर सेट कर दिए गए हैं, बस एक आदेश का इंतजार है। मुख्य साधु और महेश यह सुनकर चौंक गए। महेश ने इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। मुख्य साधु ने धीरे से महेश से कहा, तुरंत पुलिस को बुलाओ। महेश ने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारी जानकारी दी। इंस्पेक्टर रविंद्र वर्मा और उसकी पूरी टीम आ गई। इंस्पेक्टर रविंद्र वर्मा ने कहा, हमें इस साधु को रंगे हाथ पकड़ना होगा। अगर वह सच में आतंकवादी है तो वह कोई बड़ा खतरा बन सकता है। पुलिस ने घाट की ओर जाने वाले सभी रास्तों को घेर लिया। कुछ जवान भेष बदलकर वहां पहुंचे ताकि साधु को उन पर शक न हो। साधु और उसका साथी अभी भी बातचीत में व्यस्त थे। साधु ने कहा, यह आखिरी चरण है, बस जैसे ही भीड़ ज्यादा होगी हमें कार्रवाई करनी है। अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह हमला सबके लिए एक बड़ा संदेश होगा। कोई सोच भी नहीं सकता महाकुंभ जैसी जगह को निशाना बनाया जा सकता है। पुलिस टीम ने सही समय का इंतजार किया। जैसे ही साधु ने अपने झोले से एक उपकरण निकाला, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इंस्पेक्टर रविंद्र वर्मा ने कहा, हाथ ऊपर करो, पुलिस से बचने की कोशिश मत करना। साधु और उसका साथी हड़बड़ा गए। साधु ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। झोले की तलाशी ली गई तो उसमें विस्फोटक उपकरण और कुछ नक्शे मिले। पुलिस ने तुरंत साधु और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि वह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी की संगठन का एक सदस्य था। उसका असली नाम गुलफान था और वह भारत में कई सालों से छुपकर रह रहा था। इंस्पेक्टर रविंद्र वर्मा ने पूछा, तुम्हारा मकसद क्या था? महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को क्यों निशाना बनाया? गुलफान ने उत्तर दिया, भीड़ का डर सबसे बड़ा हथियार है। हमारा मकसद था यहाँ ऐसा हमला करना जो दुनिया हिलाकर रख दे, लेकिन तुमने हमारे प्लान को खत्म कर दिया। पुलिस को साधु के झोले और शिविर के आसपास लगाए गए उपकरणों से बड़े हमले की योजना के सबूत मिले। अगले दिन प्रयागराज पुलिस ने मीडिया को बताया कि महाकुंभ में एक बड़ा आतंकवादी हमला टल गया। इंस्पेक्टर रविंद्र वर्मा ने कहा, हम महेश और मुख्य साधु के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सही समय पर जानकारी दे। यह सब उनकी सतर्क और साहस का नतीजा है। महेश और मुख्य साधु कुंभ महाआयोजन समिति ने सम्मानित किया। मुख्य साधु ने कहा, हमने तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाई। महाकुंभ पवित्र आयोजन है, इसे कोई अपवित्र नहीं कर सकता। महेश ने कहा, अगर मैंने उस साधु पर नजर न रखी होती तो शायद कुछ बड़ा हादसा हो जाता। इस घटना ने सभी को सतर्क कर दिया। आस्था के ऐसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा और जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद महाकुंभ के आयोजन को और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। सभी शिविरों में नियमित जांच और निगरानी बढ़ा दी गई ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना
की पुनरावृत्ति न हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें।